गांधी जी के बारे में काबिल एतराज और नाशाइस्ता तबसरा करने वाले कालीचरण महाराज को पुलिस ने दबोच लिया है। कालीचरण को छतरपुर के खजुराहो से गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी देने बगैर की गई कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच ठन गई है। ख्याल है कि गुज़िश्ता इतवार को धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने गांधी जी के खिलाफ इंतहाई नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ रायपुर के टिकरापारा थाने में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। धर्म संसद में काफी हंगामा भी हुआ था। बीजेपी लीडर और मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कालीचरण की गिरफ्तारी पर एतराज जताते हुए कहा कि कालीचरण महाराज को नोटिस देकर बुलाया जा सकता था, उन्हें गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं। महात्मा गांधी पर टिप्पणी को लेकर कालीचरण की मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है और इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उन्हीं से जानेंगे कि सर मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश को इसकी कोई जानकारी नहीं दी, तो इस पूरे मामले को लेकर एक तरह से संघीय मर्यादा का उल्लंघन भी यहाँ पर अगर कहें? बिल्कुल 100% संघीय मर्यादा का उल्लंघन है। कल को रात में पुलिस का नाम लेके कोई भी घुस जाएगा, कोई खाकी पर्दे घुस जाएगा और आखिर जनता की सुरक्षा भी है। वो आश्रम में ऐसे घुस गए, पुलिस को खबर कर देते, नहीं कर सकते थे तो गिरफ्तारी के बाद खबर कर देते। इससे तो मैं मानता हूं कि ये पूरा जो तरीका है उनका, वो तरीका ही आपत्तिजनक था। मैंने डीजीपी मध्य प्रदेश को कहा है कि छत्तीसगढ़ डीजीपी को आप अपना विरोध दर्ज कराएं कि ये तरीका एकदम गलत है। सर स्पष्टीकरण भी मांगा गया, उसके बाद क्या रुख है जो आप लोग की तरफ से? सर भाई बेलेबल धाराएं हैं वो चाहते तो जमानत ले लेते, बेल अगर नहीं कर सकते थे तो नोटिस भेज के छत्तीसगढ़ बुला लेते। ये क्या तरीका है? गलत। तो बिल्कुल इस जो तरीके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज कराई है और इस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार को पहले जानकारी दी जानी चाहिए थी, फिर उनको जमानत पर दी जानी थी, फिर उसके बाद उनको छत्तीसगढ़ ले जाया जाता। तो पूरी तरह से ये जो छत्तीसगढ़ पुलिस का तरीका है वो गलत है और डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वो उन मध्य प्रदेश के डीजीपी छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बातचीत करें और इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण जरूर लें। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ के वज़राला भूपेश बघेल ने कहा, नरोत्तम मिश्रा बताएं कि किसके साथ हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से कालीचरण को गिरफ्तार किया गया उसे लेकर मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने कार्यशैली को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। पहली बात तो ये नरोत्तम मिश्र जी गांधी जी गाली देने वाले की गिरफ्तारी पे खुश हैं या नाखुश हैं? पहले तो ये बताएं। उन्होंने गोडसे की प्रशंसा की, क्या उसके पक्ष में या गांधी जी के पक्ष में? सवाल तो पहले ये है कि वो खुश हैं उसकी गिरफ्तारी से कि नाखुश हैं। प्रक्रिया की जहां तक बात है तो कोई संवैधानिक गड़बड़ी नहीं की गई है, उस संविधान का पालन किया गया, नियमों का पालन किया गया है। गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत करना है, वो प्रस्तुत हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ इश्ताल अंगेज बयानात के खिलाफ मुंबई के खिलाफत हाउस में इजलास मुनक्किद हुआ, जहां उलमाए किराम ने मुसलमानों से अपील की कि वो सब्र व तहम्मुल से काम लें। इस हवाले से मुस्लिम तंजीमों के सरबराहान की मुंबई पुलिस के आला अफसरान के साथ मीटिंग भी हुई। मीटिंग में मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम, समाजी कारकुनान और दानिश्वरों ने हर हाल में मुंबई शहर और रियासत का नज़्म नस्क बेहतर ढंग से कायम रखने का अज़्म किया। मकसद ये था कि अभी हरिद्वार में धर्म संसद में जिस तरह के प्रोग्राम बने हैं और जो नारेबाजियाँ हुई हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, जिससे आमतौर से न सिर्फ मुंबई में बल्कि सारे हिंदुस्तान में, सारे मुल्क में लोगों के जज्बात मजबूर हुए हैं और उन्हें शदीद तकलीफ़ हुई है। हम इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए कि चूँकि मुंबई जो है वो देश का धड़कता हुआ दिल है, कोई ऐसा इक़दाम यहाँ न हो जाए जो यहाँ के अमन और यहाँ की कानूनी सूरत हाल को ख़राब करे। फैसला ये हुआ कि ये चीज़ें
आइंदा भी ऐसी तरह मीटिंग होगी और साथों साथ न सिर्फ मुसलमान बल्कि नॉन मुस्लिम को भी इसके अंदर जो जिम्मेदार हैं नॉन मुस्लिम के अंदर जिसमें ये हिंदू मजहब के पेशवा जो है जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनको भी बुलाया जाए, एक बड़ी मीटिंग ली जाए और उनको भी अमन का पैगाम यहाँ से दिया जाए मुसलमानों के तरफ से कि मुसलमान जो है वो हमेशा अमन चाहता है। वसीम रिजवी की बात तो मुझको आला पुलिस अफसरान ने इस बात की इत्तला दी कि वो उनका ग्रुप जो है बम्बई आना चाहता था। बम्बई में पहले से ही उनके खिलाफ FIR दर्ज है और बम्बई पुलिस ने जो है इस चीज़ को महसूस किया कि ये बम्बई आके जो है सिवाय गलाजत फैलाने के और कुछ नहीं करेगा, लोगों को जो है तशद्दुद पर जो है आमादा करेगा और इसका जो जहरीला किरदार है उसको यूपी और उत्तराखंड तक ही महदूद रहना चाहिए और या बीजेपी रूल्ड स्टेट्स तक ही महदूद रहना चाहिए। उसको जो है पूरे मुल्क में जो है शरारत करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उसको बम्बई आने से रोक दिया गया। हमारा एक ही मकसद है कि मुंबई की जो ये पीस है ये बरकरार रहे, यहाँ का अमन बरकरार रहे। इसके लिए मुंबई पुलिस हमेशा जुटी हुई रहते हैं और कोई भी गलत मकसद से अगर मुंबई में प्रवेश करना चाहता है तो उसको हम इसके पहले भी रोक चुके हैं और आगे भी रोकेंगे और हमारा सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप यहाँ का जो भाईचारा है वो बरकरार रखें, किसी गलत चीज़ों के बहकाव में ना आए और कानून के दायरे में आपको अगर कुछ शिकायत है तो वो ज़रूर दर्ज करें, कानून अपने हाथ में ना ले और यहाँ का जो पीस है वो वैसे ही। लखनऊ में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात शफाफ तरीके से कराने की बात कही। इलेक्शन कमीशन के यूपी दौरे के आखिरी दिन कई सियासी पार्टियों से मुलाकात हुई, साथ ही यूपी के तमाम DM के साथ मीटिंग की। इलेक्शन कमीशन ने कहा तमाम पार्टियां इंतखाबात चाहती हैं, इसलिए कमीशन शफाफ चुनाव के लिए पाबंद है और वक्त पर इंतखाब होगा। आप सबको विदित है कि उत्तर प्रदेश में राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों जिसमें कि 317 जनरल, 84 SC तथा 2 ST असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हैं, इनके लिए चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का यह प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। राज्य में पहुंचने के बाद सर्वप्रथम हम सभी लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की और इसके अंतर्गत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, CPI, CPIM, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने आकर आयोग से मुलाकात की और अपने विचारों, समस्याओं और सुझावों से अवगत कराया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मोनास्ट्री मॉन्क्स और WWF इंडिया के साथ मिलकर बेहद ऊंचाई पर वाक़े भगाजंग वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को बचाने में लगे हुए हैं। इसमें 20 हाई अल्टीट्यूड लेक्स बहती हैं। मिशन पानी की देखिए ये खास रिपोर्ट। We had a program Saving Wetlands Sky High, so which was getting implemented across Himalayan countries and in India the 5 Himalayan states. This is one of the wetland complex where we have around 20 lakes, out of which 12 are highly sacred for the Buddhist communities. And this particular complex is under the ownership of Tawang Monastery. So that's also an important summer grazing ground for yak, which is an important traditional livelihood means for the local community. So as that area is culturally, religiously very important, but at the same time it has got exposed to certain new threats because now the alternate road to Tawang, which will be going just by the side of that water body. So the access to that area has improved, and because of which number of pilgrims started visiting has increased a lot. But there is
So what we have found that now once number of people visiting that area has increased, the pressure on the particularly the rhododendrons which are found in the catchment area of the water bodies has increased, because these are the woods they cut for firewood when they stay there for the night. We told them that look, you want to keep this water body intact because it's a sacred, but if this catchment area is not secure, your water body will die because of the siltation. So this how we try to tell them that what are the pressure they need to look at and how they should kind of and communicate to the pilgrimage, because if we tell them they will not follow it, but if Tawang Monastery Lama tell that these are not allowed, then obviously everybody will follow it. कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मुल्क में तीसरी लहर की आमद के खदशात भी बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 2510 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसके पेश नज़र इंतजामिया ने शहर में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया है। दफ़ा 144 का 7 जनवरी तक निफाज रहेगा, यानी अब नए साल के मौके पर पार्टी नहीं की जा सकेगी। इंतजामिया ने मुंबई में 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक दफा 144 नाफिज करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अवामी मकामात पर नए साल के जश्न पर भी पाबंदी आयद रहेगी। इस दौरान रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट और क्लब में भी जश्न मनाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बंदिशें आयद की गई हैं। दफा 144 नाफिज कर दी गई है। सियासी, मजहबी और समाजी इज्तिमाआत में शिरकत के लिए लोगों की तादाद मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि ये ज़वाबित सिर्फ अवाम के लिए हैं, असर व रसूख रखने वालों और सियासतदानों के लिए नहीं। अहमदनगर में बीजेपी के साबिक रुकने असेंबली शिवाजी राव के बेटे की शादी धूमधाम से हुई, जिसमें बड़ी तादाद में मेहमानों ने शिरकत की। शादी की तकरीब में साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल और कई लीडर मास्क के बगैर दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के जिला संभल की अवाम को सफरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल संभल में मुरादाबाद को चलने वाली रोडवेज की बसों को आज बीजेपी की अमरोहा में होने वाली रैली में पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए लगा दिया गया है। संभल रोडवेज में सिर्फ 3 ही बसें मौजूद हैं। घंटों इंतजार के बाद भी आवाम को बस में जगह नहीं मिल पा रही है, जिसके सबब मुरादाबाद और दीगर जगह जाने वाले मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना है। गाजियाबाद में आवाम को सर्दी से बचाने के लिए गाजियाबाद इंतजामिया ने एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। कल देर रात एसडीएम सदर ने सड़क पर जिंदगी बसर करने वालों को नाइट शेल्टर में मुंतकिल करवाया। गाजियाबाद में नाइट शेल्टर का इंतजाम किया गया है। पाँच छह दिनों का काम मिल रहा है डेली, नहीं आ रही है वो शेल्टर उनके बाहर। अच्छा, जो लोग सड़कों पे हैं उनको तो प्रयास कर रहे हैं हम के कम्युनिकेट करके और कन्विंस करके रैन बसेरों में ले जाया जाए। कुछ फैमिलीज़ फिर भी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं, जो बेआसरा हैं, तो उनको प्रयास कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट से हमको कंबल प्रोवाइड किए जाते हैं उनको लिस्ट करके और उनको कंबल वितरित किया जाए। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक अभियान चल रहा है। इस झुग्गी में जितने लोग भी निवास करते थे, हमारे क्षेत्रीय लेखपाल ने सुबह से उनको आइडेंटिफाई किया और रात में हम उनको कंबल वितरित कर रहे हैं ताकि उनको ठंड से बचाया जाए। फिर भी हम इनसे आग्रह यही करते हैं कि ये रैन बसेरों का लाभ उठाएं, क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं इससे कहीं बेहतर हैं। मुल्क में कोरोना की रफ्तार में बेहद इजाफा दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए, जबकि ओमाइक्रॉन के केसेस 961 केसेस दर्ज किए गए। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के 263 केसेस, जबकि महाराष्ट्र में 252 केसेस दर्ज किए गए। वहीं मुल्क में कोरोना और ओमाइक्रॉन के मामलों में हालिया दिनों में तेजी देखी जा रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल समेत दीगर
रियासतों में कोरोना के मामलों में इजाफा तशवीश का बाइस है। महाराष्ट्र में कोरोना के तकरीबन 4000 मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि ओमाइक्रॉन के 185 मामले सामने आए हैं। जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महाराष्ट्र में 20 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। दिल्ली में भी कोरोना मुतासरीन का दायरा वसी हो रहा है। सीधा रुख करते हैं हल्द्वानी का, जहां पर वज़ीर आज़म खिताब कर रहे हैं। एक लघु फिल्म की प्रस्तुति का। चाहे विश्वस्तरीय सड़कें हों, आधुनिक अस्पतालों का निर्माण हो या बिजली, पानी, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की बात, पिछले 7.5 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन ने देश को एक नई दिशा दी है। भारत की इस विकास यात्रा का लाभ उत्तराखंड को भी लगातार मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदैव ही उत्तराखंड के विकास को अपनी योजनाओं के केंद्र बिंदु में रखा है। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देवभूमि में आता हूं, मैं देवभूमि में आता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य हो जाता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। सर्वांगीण और समावेशी विकास की इस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है आज का दिन, जब उत्तराखंड में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगभग 17,600 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। दशकों से लंबित राष्ट्रीय महत्व की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना अब साकार होने जा रही है। 5,747 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी पर निर्मित होने वाली इस परियोजना से उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली राज्य को सिंचाई और पीने के लिए जल की आपूर्ति होगी। 300 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना से प्रति वर्ष 572 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होगी, जो उत्तराखंड राज्य की विद्युत क्षमता में और वृद्धि करेगी। कनेक्टिविटी को विस्तार देते हुए 4,000 करोड़ रुपए की लागत से 85 किलोमीटर लंबी मुरादाबाद काशीपुर 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया जा रहा है। एशियन हाईवे से नेपाल तक की कनेक्टिविटी के उद्देश्य से 177 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग NH 109D का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके साथ ही 165 करोड़ रुपए की लागत से 3 अन्य महत्वपूर्ण मार्गों का भी शिलान्यास किया जा रहा है। इन सड़कों के निर्माण से कुमाऊं एवं तराई क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा, साथ ही किसानों और छोटे बड़े व्यवसायियों के लिए भी आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। उत्तराखंड के दिल्ली में चल रहा हुनर हाट खत्म करने के लिए आज मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐलान किया है। कल दोपहर में हुनर हाट का इख्तिताम हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर ये फैसला लिया गया है। हालांकि 5 जनवरी तक ये हुनर हाट चलना था। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हुनर हाट के बैनर तले दर्जनों फनकारों ने शिरकत की और इसी प्रिकॉशन को ध्यान में रख करके, इसी संयम और सावधानी को हम प्राथमिकता देते हुए हुनर हाट का ये कार्यक्रम जो 5 जनवरी तक चलने वाला था, वो कल दोपहर यानी कल आफ्टरनून से इसको हम अभी विराम देने वाले हैं यहाँ पर। और क्योंकि लोगों की संख्या आ रही है, लोगों का बहुत उत्साह है इसको लेकर के, हुनर हाट एक बहुत ही परफेक्ट और प्रभावी प्लेटफॉर्म और ब्रांड है। इसलिए इन सर्कमस्टेंसेस में लोगों की सेहत और सलामती की भी हमारी और संयम और सावधानी की भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस दृष्टि से कल आफ्टरनून से जो हमारा 35वां हुनर हाट है दिल्ली का, उसको हम आफ्टरनून से विराम देने वाले हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।